एक नेक लड़की और एक जालिम डाकू की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक नेक और बहादुर लड़की की और एक ऐसे जालिम डाकू की जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची हिम्मत और नेक दिल सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत से भी जीत हासिल कर सकते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक मासूम और बहादुर लड़की ने अपनी सूझबूझ और साहस से न सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत की बल्कि एक क्रूर डाकू के दिल में छिपी अच्छाई को जगाकर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदुस्तान के मशहूर शहर मंसूर के करीब एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा गाँव बसा हुआ था। इस गाँव की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ हर तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहते थे। यह गाँव सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं था बल्कि यहाँ मुसलमान भी रहते थे। सभी मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे और जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। लेकिन इस प्यारे से गांव की शांति को एक जालिम डाकू ने छीन लिया था जिसका नाम था हाशिम डाकू। हाशिम का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह तक कांप उठती थी। उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े बहादुर भी उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करता था बल्कि गाँव की भोली भाली लड़कियों को भी उठा ले जाता था। उसका डर इतना गहरा था कि गाँव में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हाशिम डाकू के सामने आवाज उठा सके। गांव वाले हर पल एक अनजाने खौफ में जीते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि कब हाशिम आकर उनकी खुशियों को तबाह कर दे। हर माँ बाप को अपनी बेटियों की फिक्र रहती थी और हर रात वे डर में गुजारते थे। हाशिम की जालिमाना हरकतों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। नाम से ही लोगों के दिल दहल जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके स्वभाव में एक अजीब सी खासियत थी। वह अपने खुद के गाँव के लोगों को कभी भी परेशान नहीं करता था। वह न तो उनसे जबरदस्ती लूटपाट करता, फिर भी लोगों में उसका खौफ बहुत ज्यादा था। एक बार जब एक गांव के शख्स ने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत की तो हाशिम ने उसे बहुत मारा और बेहाल कर दिया। यह भयानक मंजर देखकर उसी गांव के इमाम साहब का दिल बहुत दुख हुआ। उन्होंने हिम्मत करके हाशिम को समझाने की कोशिश की। इमाम साहब ने बहुत ही नरम लहजे में हाशिम से कहा, हाशिम, तुम जुल्म करना छोड़ दो, इन गलत कामों को छोड़ के एक नेक इंसान बन जाओ और अल्लाह की राह पर चलो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत और हिम्मत दी है, इसका सही इस्तेमाल करो। लेकिन इमाम साहब की बात का हाशिम पर कोई असर नहीं हुआ। उसने न सिर्फ इमाम साहब की नसीहत को ठुकरा दिया बल्कि सबके सामने उनकी बेइज्जती भी कर दी। उसने गुस्से में कहा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। इस घटना के बाद किसी में भी हाशिम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची। सब डर के मारे उससे दूर रहने लगे। इस तरह हाशिम की थोड़ी बहुत अच्छाई भी उसकी क्रूरता के साये में दबकर रह गई। गाँव के लोग अंदर ही अंदर उम्मीद करते थे कि काश कोई ऐसा हो जो हाशिम के दिल को बदल सके। लेकिन किसे पता था कि यह काम एक मासूम लड़की कर दिखाएगी। गांव की एक गली के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ कांपते थे मगर आंखों में सुकून था। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी बेटी। वो लड़की पर्दे की पाबंद, नमाज की पाबंद और अदब की मिसाल थी। गांव की औरतें उसकी मिसाल देती और लड़कियां उससे तालीम लेती। उसने बचपन से कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उन गांव वालों के लिए एक पानी का जरिया एक नदी थी जिसे तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते और खाने पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल करते। एक दिन लड़की ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, आपको रोज पानी भरने में तकलीफ होती है, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाया करूंगी दरिया की तरफ। कुम्हार ने मना किया मगर बेटी के एतबार, परवरिश और पर्दे पर यकीन करके इजाजत दे दी। उसी दिन दोपहर की तपती धूप में हाशिम डाकू अपने घोड़े को दरिया पर लाया था। उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी जो अक्सर तूफान से पहले होती है। उसके साथ उसके खूंखार साथी भी थे जिनकी आंखों में हरदम एक शिकारी की सी चमक रहती थी। उनकी प्यासी निगाहें पानी की तलाश में चारों ओर घूम रही थीं। जब अचानक हाशिम की नजर एक नकाब पोश लड़की पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। चेहरे का नकाब, चाल की तहजीब और आंखों की शराफत ने उसे बेचैन कर दिया। नदी के कलकल बहते पानी के पास वो लड़की एक रहस्यमयी तस्वीर सी लग रही थी। उसके चेहरे का नकाब जो हवा के हल्के झोंके से कभी कभी हिल जाता था, जो हाशिम के दिल में एक अजब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसकी चाल में एक ऐसी तहजीब थी, एक ऐसी नजाकत थी जो उस दिल को धड़का रही थी। और जब उसकी गहरी शांत आंखों ने एक पल के लिए हाशिम की ओर देखा तो उनमें एक शराफत दिखाई दी। उस पल हाशिम का बेरहम दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर उठा, एक ऐसी बेचैनी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह कुमार की बेटी थी जो अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने नदी तक आई। उनकी हंसी की गूंज हवा में घुल रही थी। लेकिन जैसे ही उन लड़की ने हाशिम डाकू और उसके साथियों को नदी के पास खड़े देखा, उनकी हंसी एक पल में डर भरी चीखों में बदल गई। चलो यहाँ से, ये बहुत खतरनाक डाकू है, लड़कियों को उठा ले जाता है। उनकी
सहमी हुई आवाजें हवा में तैर गईं। डर के मारे वे सब भाग खड़ी हुई अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुमार की बेटी वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई घबराहट। उसने अपने पैर पीछे नहीं हटाए। उसकी शांत निडर आंखें जैसे ही हाशिम से मिली, एक पल को उसके दिल को छू गईं। हाशिम डाकू ने अपने साथियों से कहा, इस लड़की को मेरे पास लाओ। जब लड़की ने मना किया तो उसकी एक सहेली ने डर के मारे कहा, ये हाशिम है, अगर ये नाराज हो गया तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलो इसके पास चलकर बात करते हैं, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लड़की ने अपने दिल में हिम्मत बटोरी, सिर ऊंचा किया और निडर होकर हाशिम के सामने जा खड़ी हुई। उसने हाशिम से सीधे सवाल किया, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाशिम ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें सबके सामने बदनाम कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। आज रात अपने बाप को घर से बाहर भेज दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे घर को जला दूंगा। यह सुनकर कुम्हार की बेटी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना किसी डर के हाशिम को जोरदार थप्पड़ मारा और धमकी भरे लहजे में कहा, तुझे ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरी तरफ ऐसी गंदी नजर उठाए? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उसके बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुम्हार की बेटी ने हाशिम को थप्पड़ मारा तो वहां मौजूद उसके साथियों का खून खौल उठा। उनकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने की भावना साफ दिख रही थी। हाशिम के सबसे वफादार और क्रूर साथी ने आगे बढ़कर कहा, सरदार अगर आप इजाजत दें तो इस लड़की को अभी हम सबक सिखा देंगे। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि आप पर हाथ उठाए? हम इसकी इज्जत को तार तार कर देंगे। इसे अपनी हरकत पर पछतावा होगा। उनके शब्दों में जहर घुला हुआ था और उनकी मुट्ठियां भींच रही थीं, जैसे वे अभी उस लड़की पर टूट पड़ेंगे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब हाशिम उन्हें हुक्म दे और वे उस लड़की को उसकी गुस्ताखी की सजा दें। उनकी नजरों में उस लड़की के लिए कोई रहम नहीं था, सिर्फ बदला लेने की प्यास थी। लेकिन डाकू हाशिम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। एक पल के लिए तो उसके साथी भी हैरान रह गए। हाशिम का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। वह अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और उसके दांत गुस्से से पीस रहे थे, जैसे वह किसी ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर उबल रहा हो। उसने अपनी बात दोहराई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। उसके साथी एक बार फिर हैरान हुए। एक और साथी ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर इजाजत दें, इस लड़की को यहीं इसी वक्त नंगा कर देते हैं, इसे इसकी औकात पता चल जाएगी। हाशिम ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं करना है। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। उसके साथी जो हमेशा उसके इशारे पर काम करते थे, अब उसकी इस अजीब चुप्पी और इस बदले हुए रवैये से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हाशिम ने गहरे सांस ली, जैसे अपने भीतर के तूफान को शांत कर रहा हो। फिर उसने अपने एक सिपाही को इशारे से अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कोई नया फैसला कर लिया हो। उसने सिपाही से कहा, जाकर उस कुम्हार को कहो कि उसने अपने आदमी को संदेश देकर कुम्हार के घर भेजा। आज रात घर खाली कर दो, वरना जला दिया जाएगा। बूढ़ा कुम्हार यह सुनकर थरथराने लगा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि यह हाशिम डाकू की धमकी है, जो पूरे गांव में अपने आतंक के लिए कुख्यात था। कुमार ने कहा, बेटी मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। वह अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उन्हें सारा वाकया सुनाया। लेकिन काजी साहब ने डरते हुए कहा, तुम तुरंत अपने घर लौट जाओ। अगर हाशिम डाकू को पता चला कि तुम मेरे पास मदद मांगने आए हो तो वह मेरी बेटी को भी उठा ले जाएगा। मुझे अपनी बेटी की इज्जत और मेरा ओहदा दोनों प्यारे हैं। मायूस होकर कुमार घर लौट आया और अपनी बेटी को सारी बात बताई। उसकी बेटी जो पास खड़ी थी ने अपने पिता का डर देखा और उनके पास आकर उनका हाथ थाम लिया। उसने हौसले भरे लहजे में कहा, अब्बा जान आप बिल्कुल चिंता न करें, अभी एक आखिरी रास्ता बाकी है। अगर यह रास्ता कामयाब हो गया तो न सिर्फ मेरी इज्जत बच जाएगी, बल्कि यह हाशिम डाकू भी अपनी गलत राह छोड़कर तौबा कर लेगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें और मेरे साथ दें। बूढ़े कुम्हार के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी, लेकिन डर अभी भी उसके कमजोर दिल में कसकर बैठा हुआ था। उसकी बेटी, जिसकी आंखों में अभी भी उस खौफनाक अनुभव की परछाई थी, लेकिन हिम्मत साफ झलक रही थी, ने अपने पिता की धुंधली आंखों में गहराई से देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हाशिम डाकू भले ही तूफान जितना ताकतवर है और उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है, एक ऐसी चमक जो उसके सख्त दिली को बयान कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में हमदर्दी और इंसानियत देखी है। अगर मैं आज आपके सामने सही सलामत बिना किसी खरोंच के खड़ी हूँ तो यह सिर्फ और सिर्फ हाशिम डाकू की रहमदिली और बड़प्पन की वजह से है। वह चाहता तो मुझे पल भर में नुकसान पहुंचा सकता था, मेरी इज्जत पर हाथ डाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं आपको जैसा कहती हूँ बस वैसा ही करते जाइए, बिना किसी सवाल के। मेरे लिए जल्द से जल्द एक तेज और फुर्तीले घोड़े का इंतजाम करवा दें। कुमार ने हैरानी से पूछा, बेटी तुम क्या करने वाली हो? बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान आप हमारे पड़ोसी से एक घोड़ा मांग लाइए। मुझे जंगल में एक अल्लाह के वली है, उनके पास जाना है। वह
वह बहुत नेक इंसान है और लोगों की मुश्किलें आसानी से हल कर देते हैं। कुमार ने तुरंत पड़ोसी से घोड़ा मांगा और कुमार की बेटी उस घोड़े पर सवार होकर जंगल में अल्लाह वाले के पास पहुंच गई। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक बड़े से दरख्त के नीचे अल्लाह वाले असर की नमाज अदा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजब सा नूर था और आंखों में रूहानियत की चमक। नमाज के सुकून भरे माहौल में अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी। जो कुमार की बेटी, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, उनके एक शागिर्द से बेताबी से बोली, मुझे हजरत से मिलना है, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। नमाज पूरी करने के बाद अल्लाह वाले ने अपनी शांत और गहरी नजरों से उस लड़की को अपने पास बुलाया। चेहरे पर किसी फरिश्ते जैसी नरमी थी। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने बेहद प्यार से पूछा। उनकी आवाज में वो सुकून था जो हर बेचैन रूह को राहत देता है। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कांपते हुए लबों से कहा, हजरत, मेरी इज्जत दांव पर है और मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत भी बचे और उस जालिम हाशिम डाकू सीधा रास्ता दिखाया जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसकी बेबसी और दुख को बयां कर रहे थे। लड़की ने कहा, अगर आज आपने मेरी मदद ना की तो वह हाशिम नामक डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। यह सुनकर अल्लाह वाले तैश में आ गए और कहने लगे कि मैं अभी वक्त के काजी के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि इसका सर कलम कर दे। लड़की रोने लगी और कहने लगी कि वक्त का काजी भी उससे बहुत ज्यादा डरता है। मेरे बाबा ने उनसे फरियाद की थी मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर उस लड़की ने अल्लाह वाले को कहा कि अल्लाह के वली, मैं चाहती हूँ कि उसको किसी किस्म की कोई सजा ना दी जाए, बस आप कोई आसान रास्ता बताएं ताकि सांप भी मर जाएं और लाठी भी ना टूटे। यह सुनकर अल्लाह वाले गहरी सोच में डूब गए। उनकी पेशानी पर चिंता की लकीरें उभर आईं क्योंकि वह जानते थे कि यह कोई मामूली परेशानी नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी शांत नजरें उस लड़की पर टिकाईं और एक उम्मीद भरी आवाज में कहा, बेटी, तुम अपने घर जाओ, अपने वालिद से कहो कि वह एक कुत्ता और एक बकरा ज़िब्ह करे। लड़की हैरान थी लेकिन अल्लाह वाले की बातों में एक अजीब यकीन था। उन्होंने आगे कहा, कुत्ते की खाल को दरवाजे पर फेंक देना ताकि आने वाला हर कोई समझे कि कुत्ता ज़िब्ह किया गया है, और बकरे का गोश्त अच्छे से पकाकर अपने सामने रख लेना। जब हाशिम डाकू तुम्हारे घर आएगा तो वह दरवाजे पर कुत्ते की खाल देखेगा और तुम्हें उस बकरे का गोश्त खाते हुए देखेगा। उसे लगेगा कि तुम कुत्ता खा रही हो। इसके बाद जो होगा वह तुम अपनी आंखों से देख लेना। अल्लाह वाले की आवाज में एक गहरा राज और एक अनकही योजना छिपी हुई थी जिसने कुमार की बेटी के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हजरत का शुक्र अदा किया और वैसे चले गई। उसे सब कुछ समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। कुमार की बेटी ने सारी हकीकत, सारा माजरा अपने बाप को बताया। उसकी आवाज में डर के साथ थोड़ी हिम्मत भी थी और उसने कहा, बाबा, आप हजरत के बताए गए तरकीब पर अमल करें। कुमार फौरन बाहर गया। उसने एक कुत्ता पकड़ा, उसे ज़िबाह किया, उसका गोश्त निकालकर फेंक दिया और बड़ी सावधानी से उसकी खाल दरवाजे पर लटका दी ताकि जब भी कोई अंदर आए तो आने वाले को ऐसा लगे कि जैसे कुत्ते को ज़िबाह करके उसका गोश्त निकाल लिया गया है। उसके बाद उसने एक बकरा ज़िबाह किया और उसका गोश्त प्यार से अपनी बेटी को लाकर दिया। उसने कहा, इसे अच्छी तरह से पका लो ताकि जब हाशिम डाकू अंदर आए वो अपने नापाक चाल में कामयाब ना हो सके। इतना कहकर कुमार ने अपनी बेटी की इज्जत को अल्लाह के हवाले करता हुआ बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी और सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों के टापों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद घोड़े पर सवार होकर आ रही हो। देखते ही देखते जालिम हाशिम डाकू कुमार के घर में घुस आया। उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे पर पड़ी जहां एक कुत्ते की खाल बिछी हुई थी। अंदर का नजारा देखकर वो और हैरान रह गया। कुमार की बेटी बेफिक्री से घर के अंदर बैठी गोश्त खा रही थी। हाशिम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो दहाड़ा, क्या खा रही हो तुम? लड़की ने बिना किसी डर के शांत स्वर में जवाब दिया, कुत्ते का गोश्त, हमारे पास हलाल का कुछ नहीं था। हाशिम को यह सुनकर बेहद घिन आई। उसने नफरत से कहा, जो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है मैं उसे हाथ लगाना भी गुनाह समझता हूँ। यह कहकर वो तुरंत पलटने लगा मगर तभी लड़की ने उसे रोका। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। रुक जा, उसने कहा, तू मुझे इसलिए नहीं छूना चाहता क्योंकि मैं कुत्ते का गोश्त खा रही हूँ। कुत्ते का गोश्त हराम है इसलिए तुझे नफरत आई, मगर क्या कभी तूने सोचा है कि तू जो सालों से लोगों का माल, खून और इज्जत खाता रहा, क्या अल्लाह तुझसे नफरत नहीं करेगा? किस मुंह से तू अपने अल्लाह के सामने जाएगा? क्या खुदा तुझे कभी माफ कर पाएगा? लड़की के एक एक शब्द हाशिम के सीने में तीर की तरह उतरते चले गए। वो पूरी जिंदगी हराम खाता रहा था, मासूम लड़कियों की इज्जतें लूटी, बहुत से लोगों की जानें ली थीं। यह तमाम बातें हाशिम को अंदर तक चीर गईं। हाशिम कांप उठा। पहली बार किसी ने उसे इस तरह आईना दिखाया था और उसे अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर महसूस हुआ। हाशिम को कुमार की बेटी की एक एक बात बहुत अंदर तक छू गई। वह घुटनों के बल नीचे बैठ गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर दुआ करने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से सालों की
गलतियों का बोझ आंसुओं के साथ बह रहा था। मैं माफी मांगता हूँ मेरे मालिक, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। वह रोते हुए मुश्किल से बोल पाया। उसकी आवाज में गहरा दर्द और माफी की जबरदस्त चाहत थी। मैं इतने साल तक कितना बेखबर रहा, कितना भटकता रहा। मैं सोचता था कि मैं जी रहा हूँ और मैं तो बस जिंदा था, अपने गुनाहों का भारी बोझ ढो रहा था। ए खुदा मुझे माफ कर दे। हाशिम के दिल से ये पुकार उस पल निकली जब उसकी आंखों ने सच्चाई का उजाला देखा। उसने उसी वक्त बिना देर किए तौबा कर ली। अपने गुनाहों का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह चढ़ा था और उसने सबसे पहले उस लड़की से माफी मांगी जिसने उसे गलत रास्ते से हटाकर नेकी की राह दिखाई। उस लड़की की मासूमियत और सच्चाई ने हाशिम के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। फिर हाशिम ने कुमार से भी माफी मांगी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दिल में पछतावा था। हाशिम ने उस पल एक पक्का अहद किया, बल्कि अपने दिल से एक कसम खाई कि अब इसी वक्त से वो सारे नाजायज काम छोड़ देगा। वो एक नेक इंसान बनकर ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। उसने कुमार की बेटी, जिसके चेहरे की सादगी और दिल की पवित्रता ने उसे बदला था, उससे इज्जत के साथ एक वादा मांगा। उसने कांपते लहजे में पूछा, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। कुमार की बेटी, जिसका दिल भी हाशिम की सच्चाई से पिघल चुका था, ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी। उसकी आंखों में भी एक उम्मीद की चमक थी, जैसे वो जानती हो कि हाशिम अब सचमुच बदल चुका है। फिर हाशिम ने हिम्मत जुटाकर कुमार के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल रखा। उसने कहा, बाबा मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। कुमार, जो हाशिम की आंखों में सच्चाई और पछतावे को साफ देख रहा था, बिना किसी झिझक के खुली बाहों और खुले दिल से इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। और इस तरह हाशिम और कुमार की बेटी एक पवित्र और अटूट बंधन में बंध गए, निकाह के पाक रिश्ते में। हाशिम ने जो वादा किया था उसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझा। उसने जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर अपनी रोजी कमाता। मेहनत करना उसके लिए आसान ना था। एक छोटी सी चोपड़ी में अपनी बीवी के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। उस चोपड़ी की दीवारें भले ही कच्ची थीं, लेकिन उनके प्यार और ईमानदारी की नींव पक्की थी। हाशिम का हर दिन अब नेकी की राह पर चलने का सबूत। वो नमाज पढ़ता, मेहनत करता और अपनी बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। सुभान अल्लाह, उसने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपने गुनाहों की कालिख को सच्चाई के पानी से धो सकता है। हाशिम की जिंदगी अब एक मिसाल थी। गांव के लोग उसकी बात ही करते कि कैसे एक इंसान जो कभी गलत रास्ते पर था, आज नेकी की राह पर चल पड़ा है। उसकी बीवी उसका सहारा थी और वो अपनी बीवी का। दोनों मिलकर जिंदगी की हर मुश्किल को हंसी खुशी से पार करते। हाशिम का दिल अब साफ था, जैसे किसी साफ झरने का पानी। वो जानता था कि खुदा ने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि उसने अपने वादे को सच कर दिखाया था। जब रब किसी दिल को बदलना चाहता है तो रास्ते वो बनाता है। याद रखो, गुनाह से बड़ा तेरा रब है और तौबा से बड़ी उसकी रहमत। हमें और आपको बस इतना करना है कि उस रहमत की तरफ एक कदम बढ़ाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म पर चलने की समझ और ताकत अता फरमाए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और की जिंदगी की सबसे बड़ी हिदायत बन जाए। दोस्तों, यह थी कहानी हाशिम डाकू की। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।